तो सबसे पहले मैं आपको यही समझाने लगा हूं कि सेटिंग्स क्या होती है। देखें, जब भी आप कोई नया मोबाइल परचेज करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसकी सेटिंग्स करते हैं ताकि मोबाइल फोन प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर दे। ऐसे ही आप लोगों ने जब भी वर्डप्रेस के किसी भी वर्जन को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना है, एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आपने अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट की सेटिंग्स को चेंज करना है। तो मैं अब आपको सेटिंग्स समझाने वाला हूं, एक एक करके इनकी डिटेल देखते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे अगर आप पॉइंटर लेके जाते हैं सेटिंग्स पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास पहले नंबर पे लिखा नजर आ रहा है जर्नल, फिर लिखा नजर आ रहा है राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमलिंग, प्राइवेसी। देखिए, हम एक ही दिन में अपनी वेबसाइट की सारी सेटिंग्स नहीं कर लेते, बल्कि जब हमें कोई भी काम करना हो उसके मुताबिक हम अपनी वेबसाइट की क्या करते हैं, सेटिंग्स को चेंज करते हैं। लिहाजा आज के सेशन के अंदर मैं जर्नल सेटिंग्स को चेंज करने वाला हूं। तो हम किस पे क्लिक करने वाले हैं, सेटिंग्स में जाके जर्नल पे। जैसे ही मैं जर्नल पे क्लिक करता हूं तो आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले हमने इस स्क्रीन को समझना है। यहाँ पे पहले नंबर पे लिखा नजर आ रहा है साइट टाइटल। आपको याद होगा कि जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे थे तो लॉगिन स्क्रीन से पहले एक साइन अप का पेज आता है। साइन अप के पेज में आपसे यूजर नेम और पासवर्ड जब पूछा जा रहा था तो वहां से आपकी वेबसाइट का साइट टाइटल पूछा गया था। तो आप देखें यहाँ पे अपना साइट टाइटल दे सकते हैं। साइट टाइटल का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है। तो हमने अपनी वेबसाइट का नाम क्या रखा हुआ है। जब भी कभी जिंदगी में आप अपनी वेबसाइट का नाम तब्दील करना चाहते हैं तो सेटिंग्स में जाएं, जर्नल सेटिंग्स में जाएं और साइट टाइटल में जाके यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम किसी भी वक्त तब्दील कर सकते हैं। समझ आ गया कि वेबसाइट का नाम कैसे तब्दील किया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या लिखा नजर आ रहा है, टैग लाइन। नजर आ रहा है आप लोगों को। टैग लाइन किसको कहते हैं, टैग लाइन कहते हैं मोटो को। मोटो क्या चीज होती है, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं उनका कोई ना कोई मोटो होता है। जैसे कि यू फोन है तो वो क्या कहते हैं, तुम ही तो हो। सेवन अप वाले, स्प्राइट वाले, ये क्या कहते हैं, डर के आगे। ऐसे ही अगर आप एक ई कॉमर्स का स्टोर बना रहे हैं तो आपको क्या करना होता है, अपनी कोई ना कोई टैग लाइन रखनी होती है। टैग लाइन का मतलब होता है ये कुछ कैची वर्ड्स होते हैं जो लोगों को आपके स्टोर की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ आ रही है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने स्टोर की टैग लाइन क्या रखूं या क्या रखनी चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, न्यू टैब ओपन करनी है, गूगल पे जाके लिखना है टैग लाइन फॉर ई कॉमर्स स्टोर। देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा टैग लाइन फॉर ई कॉमर्स स्टोर तो देखें 500 से भी ज्यादा स्लोगन्स या टैग लाइन्स आपको गूगल शो कर रहा है। 125 की भी एक लिस्ट शो कर रहा है। आपकी मर्जी, आप किस लिंक पे क्लिक करते हैं और कौन सी टैग लाइन को सिलेक्ट करते हैं। तो मैं दूसरे लिंक पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें बहुत सारी टैग लाइन्स आपके सामने नजर आ रही हैं। आपको इन लाइन्स में से जो भी लाइन नजर आ रही है अच्छी है तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लें, या आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको क्या कर लें, कॉपी कर लें। कॉपी करके आप लोगों ने क्या करना है, टैग लाइन के सेक्शन में जाना है और यहाँ पे जाके वो लाइन को क्या कर देना है, राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना। तो आप कोई भी टैग लाइन यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो टैग लाइन रखने वाला हूँ, ये तो जस्ट मैंने आपको मिसाल दी थी। मैं जो टैग लाइन पसंद कर रहा हूँ वो ये है, योर फर्स्ट चॉइस, ठीक है। यानी जो भी हमारे स्टोर को देखेगा तो हमारे स्टोर के नाम के साथ ही क्या लिखा नजर आ रहा होगा, योर फर्स्ट चॉइस, कि हम आपकी पहली चॉइस हो सकते। तो बहरहाल ये मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे देखेंगे आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट का एड्रेस है। मजीद आगे जाए तो आपको याद होगा कि जब हम अपनी वेबसाइट के लिए साइन अप कर रहे थे तो ईमेल भी उन्होंने पूछा, तो मैंने ईमेल ये वाला लिखा था, ये मेरा अपना ईमेल एड्रेस है। आप अगर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो क्लाइंट का ईमेल एड्रेस लिखेंगे, समझ आ रही है। और अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। और अगर ईमेल एड्रेस आपने पहले से लिखा हुआ है कोई, उसको चेंज करना है तो वो भी यहाँ से चेंज हो। बात समझ आ रही है आपको। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा नजर आ रहा है, मेंबरशिप, कि अगर आप किसी को अपनी वेबसाइट की मेंबरशिप देते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, टिक लगाना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्लब्स होते हैं, वहां पे लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी मेंबरशिप करवा रहे होते हैं कि उस क्लब का हिस्सा बन रहे होते हैं। ऐसे ही अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पे चाहते हैं कि कोई भी बंदा आके आपकी वेबसाइट का हिस्सा बने, मेंबर बने, तो इसके लिए आपको यहाँ पे टिक लगाना लाजमी है। यहाँ पे टिक लगाना
लाजमी है। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये क्या लिखा नजर आ रहा है, न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल। तो आपने देखें पहले नंबर पे क्या लिखा नजर आ रहा है, सब्सक्राइबर। ये लफ्ज आपने यूट्यूब पे बड़ा सुना होगा। सब्सक्राइबर कौन होते हैं, सब्सक्राइबर वो लोग होते हैं जो आपकी वीडियोस को यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं और आपकी फैमिली का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। कौन सी फैमिली का, यूट्यूब वाली फैमिली। ऐसी जब आपकी वेबसाइट होती है तो वेबसाइट पे भी ये जो मेंबर्स होते हैं या यूजर्स होते हैं ये 5 तरह के होते हैं। पहले नंबर पे क्या लिखा आ रहा है, सब्सक्राइबर। दूसरे नंबर पे क्या लिखा आ रहा है, कंट्रीब्यूटर। तीसरे पे लिखा आ रहा है ऑथर। चौथे पे एडिटर और पांचवें पे, अब आप जो हैं वो आप अपनी वेबसाइट के क्या है, एडमिन है, जिसको यहाँ पे क्या लिखा नजर आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर। मैं आपको काफी डिटेल के साथ ये 5 के 5 कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी देखेंगे क्या लिखा नजर आ रहा है, यूजर्स। तो हम नए यूजर्स भी क्रिएट करेंगे और आपको मुकम्मल ये कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। बहरहाल आज के लिए ये जो सब्सक्राइबर है इसको एज इट इज रहने। बात समझ आ रही है? मैं इन सब की डिफरेंस आपको क्लियर करूंगा और समझाऊंगा कि ये किस तरह से काम करे, ठीक है, आने वाले सेशन में। अभी के लिए नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑप्शन, ये क्या लिखा नजर आ रहा है, साइट लैंग्वेज। का मतलब है कि आपकी वेबसाइट जब लोगों को नजर आ रही होगी तो कौन सी लैंग्वेज में होगी। तो आप अगर उर्दू में वेबसाइट बना रहे हैं तो फिर आपको उस हिसाब से लैंग्वेज चेंज करनी है। जरी बात है, वर्डप्रेस को सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं किया जाता, दुनिया भर में लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वर्डप्रेस वालों ने यहाँ पे लैंग्वेजेस की बहुत सारी सेटिंग्स दी हुई हैं, उर्दू भी यहाँ पे मौजूद है। समझ आ रही है? लिहाजा अगर ये इंग्लिश है तो अभी इसको इंग्लिश ही रहने। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा नजर आ रहा है, टाइम जोन। तो टाइम जोन सारी बात है, हम अपनी वेबसाइट पाकिस्तान में बना रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए जो हमारा टाइम जोन होने वाला है वो कराची होने वाला है। तो मैं के को टाइप करूंगा 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा, 7, 8, 9। हाँ जी, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपने 8 से 9 दफा के टाइप करना है। के लिखते जाएं, अलग अलग सिटीज के नेम्स आते जाएंगे। तो कराची हमने यहाँ पे क्या करना है, सेट करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो है डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट आप जिस तरह से भी देखना चाहते हैं देख लें। यहाँ पे जिस तरह स्कूल में हम करते थे कि पहले हम क्या लिखते होते थे, डे लिखते थे, फिर मंथ लिखते थे, फिर ईयर लिखते थे। तो मैंने इस चौथे नंबर पे मौजूद ऑप्शन को क्या कर दिया है, सिलेक्ट कर दिया है। इसी तरह से अगर मैं मजीद आगे जाऊं तो यहाँ पे क्या लिखा नजर आ रहा है, टाइम फॉर्मेट। टाइम देख लें आप जिस तरह से देखना चाहते हैं। तो ये वाला टाइम ओके है, दूसरे नंबर पे मैंने क्लिक कर दिया। वीक डे आपका कब से शुरू होता है, मंडे से, तो मंडे ही रहने दें, इसको चेंज ना करें। बहरहाल हमने अपनी तमाम तर सेटिंग्स मुकम्मल कर ली हैं। अब मुझे किस पे क्लिक करना है, सेव चेंजेस पे। जैसी सेटिंग्स मैंने आज क्लास में की हैं आपने भी घर जाके क्या करना है, इसी तरह से तमाम तर सेटिंग्स कर लेनी है अपनी वर्डप्रेस के इस प्रोजेक्ट की। चलें जी, अभी तो हमने जर्नल को सिलेक्ट किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो सेटिंग यहाँ पर देखने वाले हैं वो सेटिंग्स देखने लगे हैं परमलिंक्स की। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, परमलिंक्स। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि परमलिंक्स का मतलब क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं परमलिंक्स पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही परमलिंक्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये बहुत बड़ा पेज नहीं है, इसके अंदर कुछ सेटिंग्स हैं जिनको समझना पड़ेगा। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि परमलिंक का मतलब क्या है। इससे पहले मैं आपको एक सैंपल वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि मैंने एक सैंपल वेबसाइट आपके सामने ओपन कर दी है। ठीक हो गया। अगर आप इस वेबसाइट में कोई भी पोस्ट ओपन कर लेते हैं, जैसे कि ये वाली पोस्ट है, ये वाली। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, इस पोस्ट का जो टाइटल लिखा है वो क्या लिखा है, वजन कम करने का तरीका। अब अगर आप इसका लिंक अगर गौर से ऊपर देखें तो यहाँ पे भी क्या लिखा नजर आ रहा है आपको, आपकी वेबसाइट का नाम लिखा नजर आ रहा है। ये पोस्ट किस मंथ में की गई है, 2022 में 7वें महीने में ये पोस्ट की गई है। और आगे ये जो इस पोस्ट की जो हेडिंग थी वो भी ऊपर नजर आ रही है, नजर आ रही है आप लोगों को। तो ये जो पूरा लिंक आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं परमलिंक। क्या कहते हैं इसको, याद रहेगा अब आप लोगों को ये। अच्छा जी, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आपकी वेबसाइट की परमलिंक्स की सेटिंग में चला जाऊँ, आपने अभी देखा है कि मैंने जो सेटिंग की, आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि मैंने कौन सा ऑप्शन वहां पे सिलेक्ट किया हुआ था। यानी जो वेबसाइट आपको भी सैंपल दिखाई गई है उनमें इनमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्टेड था, याद है आपको? ये वाला ऑप्शन सिलेक्टेड था, ये वाला मंथ एंड नेम। ऐसे ही नहीं था कि वेबसाइट का नाम था, आगे ईयर था,
फिर मंथ था और आगे सैंपल पोस्ट जो भी बनाई हुई थी उसका पूरा नाम नजर आ रहा है। समझ आ रही है आपको? तो अब आपको क्लियर होगा, हो गया होगा कि जब भी आप अपनी वेबसाइट पे कोई पोस्ट ओपन करते हैं तो उसका जो मेन लिंक होता है उसको क्या कहते हैं? परमालिंक। ठीक है, बहरहाल हम वेबसाइट के लिए जो परमालिंक यहाँ पे सेट करने लगे हैं वो पोस्ट नेम वाला करने लगे। कौन सा करने लगे हैं? तो ये सेटिंग आप लोगों ने कर देनी है। आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। अब आप लोगों ने क्या कर देना है? सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है और कोई भी काम नहीं करना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ आ गई हो। तो आज के सेशन के अंदर हमने सिर्फ 2 सेटिंग्स ही यहाँ पे समझी हैं। जब हम मजीद आगे काम करेंगे तो मजीद आपको राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया की सेटिंग्स वक्त के साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता ही रहूंगा।